भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस लौटने की उल्टी गिनती जारी है। उनके साथ बैरी बिलमोर भी धरती पर 9 महीने बाद वापस लौटेंगे। दोनों को लाने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यान मंगलवार को सुबह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हो गया। अब सुनीता और बैरी दोनों पृथ्वी पर जल्द से जल्द लौट सकते हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर सुनीता विलियम्स को लाने में इतनी देरी क्यों हो चुकी है। अब सफल लॉन्च के बाद सुनीता और बैरी कब तक पृथ्वी पर लौटेंगे, उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो दिक्कतों की बात है उसमें एक्सपर्ट बोलते हैं कि सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर की वापसी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। पृथ्वी पर ISS के मुकाबले माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग है। दरअसल अंतरिक्ष का माहौल जीरो ग्रेविटी वाला होता है, यानी यहाँ अंतरिक्ष यात्री एक कदम में कई फीट की दूरी पूरी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मौक़ों पर तो उन्हें स्पेसशिप पर घंटों पैर भी नहीं रखना पड़ता। ऐसे में ठोस सतहों पर उनके पैरों की दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है और उनके पैरों में मौजूद मांसपेशियों का मोटा हिस्सा कम हो जाता है। इसके चलते पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी की वजह से अब जब वे चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और कमजोरी महसूस होगी। साथ ही उन्हें अपने कदम छोटे छोटे लगेंगे, जिससे बेबी फीट कंडीशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुनीता बैरी को पृथ्वी पर कुछ समय के लिए चक्कर आने और जी मिचलाने की शिकायत भी होगी। एक अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स के मुताबिक ISS के जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से लौटने के बाद उन्हें अपना वजन काफ़ी भारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और उन्हें फ्लू जैसा संक्रमण महसूस हो रहा था। टेरी के मुताबिक अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर को पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता समय लगता है। माना जा रहा है कि सुनीता और बैरी के लिए भी पूरी तरह पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए यह समय कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों का घनत्व बहुत कम हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा उनके शरीर में मांस भी कम होता है। इससे हाथ पैर कमजोर होते हैं, यहाँ तक कि दिल पर भी इसका असर होता है, क्योंकि जहाँ पृथ्वी पर हृदय को खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के उलट भी काम करना होता है, वहीं अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में हृदय पर यह अतिरिक्त बल नहीं पड़ता है। चूंकि सुनीता विलियम्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, इसलिए उनका दिल फिलहाल जीरो ग्रेविटी में काम करने का आदी हो गया है। उसे खून को शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जब वो पृथ्वी पर लौटेंगी तो उनके दिल को गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ भी खून का प्रवाह बनाना होगा, यानी उनके कमजोर दिल को फिर से पृथ्वी के हिसाब से मजबूती दिखानी होगी। इसमें कई बार काफ़ी समय लगता है और शरीर के हर अंग तक खून का प्रवाह समय पर नहीं बन पाता। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में खून का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मौजूदा फ्लूइड दिमाग के आसपास इकट्ठा होने लगता है। इसके चलते उन्हें फ्लू का एहसास होता है। एस्ट्रोफिजिस्ट एलन डफी के मुताबिक इस फ्लूइड की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की पुतली का आकार बदल जाता है और उन्हें देखने में दिक्कतें आती हैं। पृथ्वी पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कई बार चश्मे की ज़रूरत भी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुनीता विलियम्स की वापसी की बात की जा रही है, वो सुरक्षित अगर लैंड होते तो उनको सीधे डॉक्टर्स के पास भेजा जाएगा, जहां पर उनका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा और उनको पृथ्वी के अनुकूल एक बार फिर से ढालने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस लौटने की उल्टी गिनती जारी है। उनके साथ बैरी बिलमोर भी धरती पर 9 महीने बाद वापस लौटेंगे। दोनों को लाने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यान मंगलवार को सुबह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हो गया। अब सुनीता और बैरी दोनों पृथ्वी पर जल्द से जल्द लौट सकते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स के मुताबिक ISS के जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से लौटने के बाद उन्हें अपना वजन काफ़ी भारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और उन्हें फ्लू जैसा संक्रमण महसूस हो रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।